अच्छा, माताओं से एक बड़ी आफत है, ये ससुराल में तो मायके की बुराई नहीं सुन पाती, ससुराल में मायके की बुराई नहीं सुन पाती, लेकिन दूसरी बात और है, मायके में ससुराल की भी बुराई नहीं सुन पाती है। दोनों तरफ थे आपते बेचारी नहीं। जे जो चाहते हैं कि दोनों जगह दोनों की बड़ाई होती रहे, क्योंकि इनकी इज्जत दोनों जगह से जुड़ी है। यदि मायके में जो चर्चा चलने लगे कि जाको जो आदमी है जो तो वो तो बहस हुई है, दिमाग को न बहस हो, चाहे जे अपनी मौत खूब कहे अपने आदमी थे कि तुम 80% हो कि 60% हो दिमाग वाए, लेकिन कोई और कह दे मायके में तो बड़ी बुरी लगती है। तो दोनों तरफ से इनकी आफत है। किन परिवारों में नहीं बनती है? जिन परिवारों में, जिन परिवार की नारियों का झुकाव अपने मायके की तरफ रहता है और मायके पे अहंकार रहता है। अब जाको झुकाव मायके में रहेगो, बात बात पे मायके की बात करेगी कि मेरो बाप न्यो, मेरो भैया विधायक, नहीं विधायक बड़ो अच्छा है, पर जो कहता है ना, कोई आदमी जब किसी ऊंचे पद पे जाता है तो कुछ कोई ना कोई खासियत होगी तभी तो गए हो, हर एक क्यों नहीं गए। लेकिन बा के ऊपर दुनिया के जो लोग अहंकार करें, वे कोरो अहंकार करते हैं। तो जब कोई नारी ये अहंकार करे कि मेरो बाप न्यो, मेरो भैया न्यो, तो आदमी के कान धीमे धीमे पकन लगता है। फिर वो बाद में कहता है कि जब तेरे मई सब कछु है, तू अभी भूल ना रही तो फिर मई रह ले, यहाँ काई को मर रही है, यहाँ काई को कट रही है, मई जा। तो ये जो सती है ना, ये दिनों रात दक्ष के गुणगान गाती है अपने पिता के। बोले बाबा सहन करते रहे, समझ आवे की कोशिश करी, लेकिन सती की समझ में बात नहीं आई, क्योंकि समझाया उसको जा सकता है जो समझना चाहता हो, और जो समझना चाहता ही नहीं है उसे कौन समझाएगा। इसलिए इनकी समझ में एक बात नहीं आई। अच्छा एक बात बताऊं, जो माताएं जिनसे पूरी जिंदगी कटनी है उनकी बात पे तो विश्वास न करें, और दुनिया को कोई भी आदमी ने को कान में कुर्र कर जाए और बाकी बातें पत्थर की लकीर माने, उन माताओं का घर कभी भी चलने वाला नहीं है। भाई बात वाकई दिमाग में भरनी चाहिए, जाते हमारा घर चल लो, लेकिन बाकी बात तो वैसे नहीं कहनी चाहिए, पर ऐसा लगता है बाकी बात तो कुत्ता की लात है, और दुनिया भर की जो बातें हैं वे एकदम सॉलिड है, एकदम सत्य है। ऐसी नारी के जीवन में, परिवार में, खानदान में कभी शांति नहीं मिलेगी। अरे दुनिया बदलती रहे, हमें जिसके साथ जीवन यापन करना है हमारी समझ में उसकी बात आनी चाहिए, तो परिवार अच्छा चलेगा। शंकर भगवान समझा के परेशान है गए। एक दिन सोची कि चलो मेरी बात तो जाके समझ में ना रही, तो चलो कथा है रही है, मां ले चलें। तो यहाँ बहुत से लोग ऐसे होंगे जो अपनी घरवाई लेके आए होंगे कि शायद जाई खोपड़ी में न कहा तो कोई बात आवे हैं, और कचू घरवाई ऐसी होंगी कि अपने आदमी लेके आई जिनकी खोपड़ी में कचू भरे हैं। तो शंकर भगवान भी सती को लेकर के अगस्त जी के आश्रम पे गए। अगस्त जी महाराज ने कथा सुनाई, लेकिन शंकर भगवान ने तो बड़े प्यार से कथा सुनी, पर मां ने तो जा कांते सुनी और जा कांते निकाल दी।
बोले हाँ जी बाबा जी ने की बात ने ऐसे मानी तो हमारा तो है वो काम है। कछु अपनी गांठ की तो बुद्धि होनी चाहिए। चतुर लोगों का ये डायलॉग है, लेकिन वे चतुर नहीं है, वे अपने आप को समझें भले ही। कथा सुनी नहीं। जब लौट के आ रहे थे तो क्या हुआ, दंडकारण्य में, दंडक वन में स्वयं राम जी और सीता जी के वियोग में विलाप करने का नाटक कर रहे थे। उस नाटक में शंकर भगवान ने राम जी को प्रणाम किया। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहि चले ओ मनोजन सावन। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहि चले हो मनोजन सावन। सती ने कहा जिन्हें तो सच्चिदानंद कह रहे हो, बिना जे ना पता को उनकी घरवारी कहाँ है, बेकाय के चित्त हैं। चित्त माने ज्ञान, और कैसा ज्ञान, सर्वव्यापक सर्वज्ञ कैसे हो सकते हैं, और आनंद कैसे हो सकते हैं जो रो रहे हैं तुम जिन्हें सच्चिदानंद कह रहे हो। पार्वती जी ने बहुत जिद करी कि मैं नहीं मान रही। बोले बाबा, बोले नहीं माननी तो जा परीक्षा ले ले। सती ने कहा मैं तो परीक्षा लूंगी। बोले ले आओ। बोले तुम चलो संग। बोले नहीं नहीं, मैं अच्छा काम कोई होता तो तुम्हारे संग चलता। बुरे काम में संग चलने के लिए व्यक्ति स्वतंत्र है, चले चले न चले। इसलिए मैं कैसे चला जाऊं? मुझे तो विश्वास है, शंका मुझे नहीं है, शंका तो तुम्हें है ना, तुम जाओ। सती फिर चली गई। अब शंकर भगवान बैठे बैठे विचार कर रहे हैं। गजब की बात है, सारी दुनिया मेरी बात मानती है, और ये मोरे हु कहे न संशय जाहि, विधि विपरीत भलाई नाहि। परीक्षा लेने गई थी और सीता जी का रूप बना लिया। ये बात सही है कि भगवान को भक्ति से जाना जा सकता है। भगवान को कैसे जाना जाएगा? भक्ति से। लेकिन सीता जी कौन है? भक्ति। लक्ष्मण है वैराग्य, और भगवान तो साक्षात भगवान है।
तो चली है भगवान को जानने के लिए, लेकिन भक्ति बनी नहीं है, भक्ति का रूप बनाया है, और रूप नकली होता है। समझ रहे हो? यानी बाहर का रूप बदला है, अंदर का कलेजा नहीं बदला। अंदर का भाव बदल गया होता, कलेजा बदल गया होता, तो फिर रूप बदलता चाहे नहीं बदलता। देखो एक बात बताएं, मथुरा में जब कुब्जा भगवान श्री कृष्ण के सामने पड़ी तो टेढ़ी मेढ़ी थी, कुरूप थी, और भगवान सामने आए तो बातें बोले, हे सुंदरी। अब वो कहां थे सुंदरी थी? जो कहूं ते 1% सुंदरी नहीं है, बातें कह रहे हैं हे सुंदरी। और शूर्पणखा कितनो मेकअप करके आई, कितनो रूप बना के आई, ते कोशिश कर करके मर गई कि मोते सुंदरी कह दें एक बार, है बातें सुंदरी नहीं कही, है ना उल्टी रीत। कुब्जा को अपनाया भी, अपनी सेविका बनाया, और शूर्पणखा को नाक काट ली। न तो सुंदरी कहा और न सुंदरी बनाया, उल्टे कुरूप कर दिया। कारण भगवान ये कहते हैं कि तू बनावट से मेरे पास मत आ, तू जैसा भी है, भला बुरा टेढ़ा मेढ़ा, जैसा का तैसा आ जा और मेरे से निवेदन कर दे। कुब्जा टेढ़ी मेढ़ी भली बुरी जैसी भी है, सामने वैसी की वैसी आई ना, लेकिन शूर्पणखा वैसी की वैसी नहीं आ रही, बनावट करके आ रही है। बस ऐसे ही ये सती, अरे जैसी है वैसी चली जा, बनावट करके। जब भक्ति तेरे अंदर नहीं है तो फिर भक्ति का रूप क्यों बनाया? या तो भक्ति अंदर ले आ, और अंदर भक्ति आ जाए तो फिर भगवान की परीक्षा लेवे की जरूरत है ही नहीं। भक्ति नहीं आ रही है तभी तक परीक्षा लेवे की जरूरत पड़ी है। अब ये नकली भक्ति 1 मिनट में पहचान लिया लखनलाल ने। राम की तो बात ही छोड़ो, लखन जी ने 1 मिनट में पहचान लिया, और राम जी को कहा कि अरे आपके सामने देख रहे हो? राम जी ने कहा देख रहा हूं। राम जी ने जाकर के और सीधे प्रणाम किया और कहा भोले बाबा ठीक है। अब सोई मर गई। भूखा समझ रही कि मुझे सीता के रूप में देखेंगे तो एकदम आए कि लिपट जाएंगे, कहेंगे तुम कहाँ खो गई, कहाँ चली गई हैं। फिर मैं कहूंगी भोले बाबा तो देखो जी ऐसे हैं तुम्हारे सर्वज्ञ सच्चिदानंद हैं। लेकिन वहां तो सब बातें ही पलट गई। कहा भोले बाबा कैसे हैं, ठीक है? बोले हाँ बढ़िया है। पहले तो सती जो है आंख पाड़ पाड़ के देखने लगी जी क्या कर रहे हैं, चूंकि भाई ऐसी आशा थी ही नहीं। काफी देर रह गई, फिर राम जी ने दूसरी बात कही, अरे तुम यहां जंगल में और अकेली क्यों घूम रही हो? मैंने तो नेक देर सीता अकेली छोड़ो, इतने में ही सुपड़ा साफ है गौ। तो मेरे घर में जो गलती भई है अब तुम बा गलती है कम से कम मत करो है। विपिन अकेल फिरे के हेतु, अकेली। आज भी हमारे देश में ये शब्द प्रचलित है। कोई भी बहन बेटी माता कोई भी कहीं आए जाए तो जहां जाती है पहुंचती है तो सबसे पहला प्रश्न क्या होता है, कौन के संग आई है ना? कौन के? आदमी तो कोई ना पूछे तो कौन के संग आए, वो तो जो तो वैसे डोलते ही रहते आएगो होगो है।
आएगा होगा। अब ये विधायक जी तो कहा पूछी कौन है संग आए हैं, पता है ये तो डोलता ही रहता है। और जी कौन के संग जिन्हीं के संग हजारे लगे रहता है? तो ऐसे आदमी थोड़ी पूछी हुई जरूर तो कौन के संग आए। लेकिन हमारे देश में माता बहनों के लिए सबसे पहले जहां पहुंचेगी तो पूछे कौन के संग आएंगे। राम जी ने वही बात कही, अकेली? बोले हाँ। अब परीक्षा में तो फेल है गई, कहीं थी परीक्षा लेने और उल्टी हो गई फेल। अब सोच रही हैं कि भोले बाबा ते का कहूंगी। देखना भैया, एक झूठ को छुपाने के लिए कितने झूठ बोलने पड़ते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है ज्यादा झूठ बोले कि छुपे जाए तो ठीक है, चलो कोई बात ना, वसूल ले जाएंगे। लेकिन फिर भी वो छुपता नहीं है। एक बालक रहे, बाकी बाप पे कर जाओ बहुत लोगों को, तो एक कर्जा भाव आम तब देखो बा आदमी ने तो बा बालक ते कही कि बेटा जे जो आदमी आ रहा का जाते यूं कह दियो कि पापा गए हैं शिकोहाबाद, और यूं कह दियो ठीक है। सो वो आदमी अपने बालक के सिखाए के और एक खाट के पीछे घरई में दुबक गो, छुप गो। बालक आए आपके पास, हम वो आदमी आयो कर्जा वारो, मैंने कि बेटा इधर आओ। हाँ। बोले पापा कहाँ हैं? बोले शिकोहाबाद गए हैं। बोले अच्छा। तो जैसे वो चलवे गए लौट गए, बाकी तो जो कर्जा जाने ले रहा के कहो बाप छोरा को बाप, बाकी सुकून मिल गो कि चलो जाने सही सही कह दी। लेकिन जैसे वो चलवे बस बोले सुनो भाई पूरी बात तो सुनो। बोले हाँ। बोले शिकोहाबाद गए हैं जी कह के जा खाट के नीचे छुप गए हैं। मट्टी कुट गई। तो यदि 1000 झूठ बोल के यदि झूठ छुप भी जाए तो कोई बात ना, वो छुपता ही नहीं है। सती भीतर धुनामुनी में लगी है, कैसे झूठ बोलो जाए और कितनी सफाई से बोलो जाए। शंकर भगवान के पास में पहुंची तो शंकर भगवान ने पूछा कहो कैसे परीक्षा लई, का भयो? अब झूठ का प्रयोग किया, कछु न परीक्षा लीने गोसाई, कछु न परीक्षा लीने गोसाई, परीक्षा दीन गुसाई, दीन प्रणाम तुम्हारी आई।
तुम्हारी। बोले बाबा बोले हमन तो दूर तक प्रणाम कर ली थी, हमारी नाई कहाँ से आ गई है।